गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं आपसे शेयर करने के लिए कि कल रात में अवंतीपुर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जेश का एक ग्रुप तारसर मारसर के जनरल एरिया में छिपा हुआ आर्मी 42R पैरा और पुलिस के कुछ रेप 7 ऑपरेशन लॉन्च किए और आज अर्ली मॉर्निंग फायरिंग शुरू हुआ जिसमें जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए। एक का पहचान हो गया है, वकील साहब है। ये वही वकील साहब है जिसको हम लोग कुछ दिन पहले एक टॉप 10 का लिस्ट जारी किए थे। तो मेरा टॉप 10 टारगेट है, उसमें वकील साहब भी था जैश का, और जो बीजेपी के लीडर थे राकेश पंडिता उसके किलिंग में इन्वॉल्व थे। और आप लोग शेयर भी कहते हैं कि राकेश पंडिता ने मारा है इसको, ये मारा गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। सबसे अच्छी बात है कि डॉग में जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे जो उसको पनाह दे रहे थे, जिनकी फैमिली को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे फिनेंशियली फिजिकली, वो लोग कंप्लेंट भी करते थे बार बार। उसमें से कोई जख्मी नहीं हुआ, ना तो सिविलियन को जख्मी हुआ, ना तो हमारे फोर्स को जख्मी हुआ है। ये कोलेट्रल डैमेज के बिना ऑपरेशन हुआ है। बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था। टारगेट के पास हमारे जवान बहुत नज़दीक पहुंच के घेर लिया और उनको सरेंडर करने का मौका दिया। अंदर से फायरिंग शुरू हो गया, रिटेलिएशन में मारे गए पूरा। और ये मैं ये कहना चाहूँगा टेररिस्ट से, उनके फैमिली मेम्बर से, अगर आप ये समझते हो कि हम सिविलियन किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके पहाड़ पर कहीं जाके छिप के बैठ जाएंगे तो हमको कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं समझे। हमारे फोर्स इतने प्रोफेशनल हैं, आपको पीछे वहाँ भी ट्राई करके हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। अब मैं जेसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑपरेशन के बारे में डिटेल से करें। जैसा आपको आईजी साहब ने बताया है कि इनके बारे में हमारे को लगातार खबर मिल रही थी जीटीपी के जरिए भी, और फिर कोर हेडक्वार्टर से भी हमारे को लास्ट मिनट इनपुट्स मिले थे जो कि बहुत वाइटल थे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ वो इन्फॉर्मेशन एक ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से बहुत इफेक्टिवली 42RR जो कि त्राल बाउल में डिप्लॉयड है वो उसको इलाके को घेर सकी थी। जैसा आप सब जानते ही हैं वो इलाका काफ़ी दुर्गम है, मुश्किल है, इसलिए बहुत ही डेलिबरेटली क्रॉस कंट्री ओवर नंबर ऑफ रिच लाइन्स धीरे धीरे करके उस ऑपरेशन को 42RR ने मैच्योर किया है। जहाँ तक मेरे को पता लगा है ये तीनों टेररिस्ट जो हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे। तो वहाँ के लोकल गुज्जर कम्युनिटी हमारे को, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम लंगू के ऑपरेशन में भी बताया था, इनके अगेंस्ट 3-4 बार हमें खबर दे चुकी थी। वो बता रहे थे कि ये लोग वहाँ पर कुछ एक लेडीज़ को भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनके प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचा रहे थे। सो एक ये बहुत सॉलिड पैगाम इस ऑपरेशन से हमारा बाहर गया है कि ना ही बिल्टअप एरिया में और वैली फ्लोर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये अगर जंगल में भी जाएंगे वहाँ पर भी हमारे पास इनकी खबर आती रहेगी और इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और आगे भी मेरे हिसाब से जितने भी इलाकों में इनकी मूवमेंट की हमारे पास कोई भी खबर आती है पुलिस के ज़रिए या हायर हेडक्वार्टर्स, कोर हेडक्वार्टर्स से सूटेबल ऑपरेशंस लॉन्च करके इनको एलिमिनेट किया जाए।